गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम शब्द अलंकार पे बात करेंगे। शब्द अलंकार के एक भेद श्लेष अलंकार पर। अलंकार हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में कर लिया था, अलंकार, उसके भेद, उसकी परिभाषा। और शब्द अलंकार के दो भेद हमने पहले कर लिए थे, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। उसी शब्द अलंकार का ही तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को हम देखेंगे। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना, अर्थात जहाँ एक शब्द एक बार प्रयोग हो लेकिन उसके साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। कहने का अर्थ है शब्द एक, अर्थ अनेक, वहाँ है श्लेष। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। अब उदाहरण देखो आप। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ जो दूसरी पंक्ति है, इस दूसरी पंक्ति में श्लेष अलंकार है। ये दोहा है रहीम जी का, और उसमें जो ये दूसरी पंक्ति है इसमें आपका श्लेष अलंकार है। पहले में नहीं, ये कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपको बताना है दूसरी पंक्ति में। अब शब्द पानी एक बार आया है लेकिन इस पानी शब्द के अर्थ तीन निकले हैं। मोती के अर्थ में अगर हम लें तो मोती की चमक जो है वो पानी के बिना संभव नहीं है। दूसरा पानी मनुष्य के अर्थ में ले तो प्रतिष्ठा, उसका जो मान सम्मान है समाज में, वह एक तरह से पानी पर ही डिपेंड करता। पानी उतर गया मतलब उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, इस अर्थ में, उसकी प्रतिष्ठा के अर्थ में है मनुष्य के लिए। और चून का अर्थ होता है आटा, और आटे के लिए पानी जल की तरह प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि पानी एक शब्द एक बार आया है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग तीन संदर्भों में अलग अलग दिए गए हैं। इस तरह के उदाहरण होते हैं श्लेष अलंकार में। अब हम जो अलंकार का दूसरा भेद है अर्थालंकार, उस पर बात करेंगे। अर्थालंकार होता क्या है? पहले भी बताया था। जिस काव्य में शब्दों के अर्थ से कविता में सुंदरता उत्पन्न हो जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के उस दिन मैंने भेद बताए थे अलग अलग। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये अर्थालंकार के भेद हैं। और अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और इसमें कुछ शब्द भी होते हैं सी, सा, सम, सरिस, जिसको देख अगर वो कहीं पर भी पंक्तियों में दिखाई देते हैं तो वो हमारा उपमा अलंकार होता है। ये उसकी पहचान भी है, नीचे दिया हुआ भी है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक उदाहरण लिया है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है, उसी की तरह क्रिया कर रहा है। इस तरह का मैया मैं तो प्रिया प्रियंका से गोरी है, जहाँ पर तुलना का भाव दिखाई दे वहाँ होता है हमारा उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के तत्व, उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। कौन सा? उपमेय। ये जो इसकी परिभाषा में भी आया है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु की तुलना की जाती है। कोई वस्तु हमारे सामने है प्रत्यक्ष और उसकी तुलना हम अप्रत्यक्ष से करते हैं तो वो होता है उपमेय। उपमान जिससे कोई वस्तु है उसकी तुलना हम दूसरी वस्तु से करते हैं, जिससे तुलना करते हैं वह श्रेष्ठ होनी चाहिए, प्रसिद्ध होनी चाहिए, उसको हम उपमान कहते हैं। वाचक शब्द क्या होते हैं? उपमेय व उपमान की समानता प्रकट करने वाले वे शब्द जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुणों को प्रकट करते हैं, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? एक शब्द के साथ लगे हुए होते हैं, स्वतंत्र बहुत कम हो गए ये, जैसे सी, सा, सम, सरिस आदि। यहाँ पे वाचक शब्द देखो दिया हुआ है सरिस, तो हम केवल शब्द को देखकर भी पहचान लेते हैं कि वह यहाँ पे कौन सा है अलंकार? उपमा अलंकार। अब देखो साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? उपमेय और उपमान की विशेषता या समान गुण प्रकट करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। जो इनकी विशेषता प्रकट करते हैं कि दो चीज़ें एक साथ ही क्रिया करती हैं, एक तरह से ही क्रिया करते हैं, वो होते हैं हमारे साधारण धर्म। जो हमने ये एक उदाहरण लिया था
इसमें ये चारों तत्व अगर विद्यमान होते हैं, इसमें एक बात और भी होती है, वो हमारा उपमा अलंकार होता है। इसमें एक बात ये होती है, उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा वहाँ होती है जहाँ ये चारों तत्व उपमा अलंकार के मौजूद होते हैं, उसे बोलते हैं पूर्ण उपमा। और लुप्त उपमा अगर इन तीनों में से एक नहीं है, कोई एक नहीं है, तो वहाँ पे हो जाता है लुप्त उपमा। दो भेद होते हैं उपमा अलंकार के। ये वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आप नोटबुक में करेंगे, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे।